छतरपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शासकीय स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर एक महिला शिक्षक ने अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ये मामला चंद्रनगर स्थित शासकीय विद्यालय का है। अंग्रेजी विषय की शिक्षिका, जो कि 4 माह की गर्भवती है, उसने आरोप लगाया है कि प्रभारी प्राचार्य कृष्णकांत अग्निहोत्री ने 29 अक्टूबर 2025 को विद्यालय परिसर में उनके साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ की और अश्लील भाषा का प्रयोग किया। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को इस घटना की शिकायत एसपी कार्यालय और थाना बमीठा दोनों जगह लिखित रूप से की थी। इसके बावजूद अब तक आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे उसके हौसले बुलंद हो गए हैं। महिला शिक्षक का कहना है कि अब प्रभारी प्राचार्य उन्हें बार बार धमका रही हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में 2 बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, महिला थाने में आवेदन दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत सौंपी है, लेकिन अब तक किसी स्तर पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, ताकि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सके। अब देखना होगा कि क्या शिक्षा विभाग और पुलिस मिलकर एक गर्भवती महिला शिक्षक को न्याय दिला पाएंगे या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। क्या है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर में पदस्थ हूँ। मुझे वहाँ के प्रभारी प्राचार्य श्री कृष्णकांत अग्निहोत्री, जिन्हें के अग्निहोत्री कहते हैं, वो मुझे पिछले 4 माह से बहुत मेंटली और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मैं 4 माह से प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके चलते मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं 4 माह से ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रहती कि सर आप मुझे परेशान मत करिए, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। अभद्र गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी 29 तारीख की घटना है, उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया प्राचार्य रूम में और मेरे साथ बदतमीजी की। तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया। अभी तक मैं कुछ नहीं कहती थी कि थोड़ा सा मर्यादा के रहते, लेकिन अब सारी हदें पार हो गई। तो उस दिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी, मेरा हाथ पकड़ कर भी खींचा, मुझे गंदे शब्दों से अपमानित किया। मैं पहले भी उनसे कहती रही कि सर मुझे टॉर्चर मत करिए, तो सीधे साफ साफ कहते रहे कि मरती हो तो मर जाओ, आपके पति आपके बच्चे संभाल लेंगे। उसकी घटना उस दिन इन्होंने जो बदतमीजी की, फिर मैं वहाँ से चिल्लाई और भागी और उसकी मैंने रिपोर्ट बमीठा थाने में दर्ज कराई। उस पर भी इन्होंने अपने पैसे पावर का इस्तेमाल किया और वहाँ हमारी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं 2 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। 30 को मैं यहाँ एसपी ऑफिस आई थी, उसके बाद मैं महिला थाना में गई, जिला कलेक्टर के महोदय को आवेदन दिया, डीओ साहब को आवेदन दिया, जिला सीओ को दिया। उसके बाद फिर मैं 1 तारीख को विद्यालय गई। जैसे इनको भनक लगी ये सारे आवेदन दे चुकी हैं, तो ये बौखला गए। फिर इन्होंने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। मैं उस दिन विद्यालय में थी, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। 1:30 बजे मेरी स्थिति खराब हो गई। मैंने आवेदन लिख के दिया कि सर मुझे घर जाना है, मेरी स्थिति ऐसी है। इन्होंने चपरासी को वापस कर दिया, फिर तुरंत बुलाया, उस पर आधे पेज की टीप लगाई, मतलब फिर मुझे टॉर्चर किया, मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उसके बाद हम घर आए शाम को, तो इन्होंने लौटते समय 1 तारीख को ही मेरे पति को दुकान पे गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकाया, उन्हें फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी, जिसकी मैंने कल फिर से उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई बमीठा थाने में। और आज मैं फिर यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे एसपी सर ने आश्वासन दिया था उस दिन 30 तारीख को कि आप यहाँ से मैं किसी को भेजता हूँ और कंप्लेन दर्ज होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ इनसे। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? मैंने 29 तारीख को बमीठा में दिया, 30 तारीख को यहाँ दिया एसपी ऑफिस में, महिला थाने में दिया, जिला कलेक्टर महोदय को दिया और जिला सीओ को दिया। 31 को भी मैं आई, फिर मैंने डीओ साहब को दिया कि इन्हें पद से हटाया जाए, क्योंकि ये पूरे सब जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पूरे स्टाफ है, सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हम प्रभारी हैं, ये झूठा झूठा कह रही हैं, ऐसा है, हम सीआर खराब कर देंगे,
ये सारी चीजें कर करके सारे गवाह अपने तरफ कर रहे हैं। मैं वहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे बहुत टॉर्चर, इन्हें पद से हटाया जाए। क्या चाहती हैं आप आज यहाँ पे? सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हटे हैं ताकि हम वहाँ सेफ रहें। मैं और मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है क्योंकि ये अपने पद का, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। सब है क्या? तीसरे चंद्रनगर प्राचार्य के खिलाफ में एक शिक्षिका के द्वारा शिकायत की गई है। किस तरह की शिकायत की गई और क्या है पूरा मामला? हाल ही में वो शिकायत आई है तो उस पे हमने जो है बीओ को परीक्षण करने के लिए और उस पर अभिमत देने के लिए कहा है। तो जैसे ही बीओ का अभिमत आता है वहाँ पे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायत है शिक्षिका? शिक्षिका का कुछ एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने प्राचार्य पर और हेरासमेंट के हैं और इस तरह के। तो मेरे द्वारा जो है चूँकि महिला हैं तो राजनगर बीओ जो है महिला हैं आकाश रावत, उनको हमने ये प्रतिवेदन दिया है कि देने के लिए जांच करके परीक्षण करें और मत दें अपना। जैसे अहमद आया तो उसके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। कौन है प्राचार्य और किस तरह के? श्रीनगर प्राचार्य जो है वो अग्नोत्री हैं, तो उनके विरुद्ध वो कोई शिक्षिका ही वहाँ की शिक्षिका पदस्थ है वही है, तो वो उसके द्वारा आवेदन दिया गया था। तो आवेदन हाल ही में मेरे पास आया अभी, तो उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है पीओ राजनगर आकांक्षा रावत को उसके लिए जांचकारी बना के और प्रतिवेदन मंगाया है कि इसमें अपना परीक्षण करें और मत दें कि इसमें शिकायत का आधार क्या है और कितनी शिकायत की सत्यता है। तो जैसी प्रतिवेदन आता है तो उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे।